Yes, we have seen the unipolar world, the effect of unipolar world. Another two things we will see here very shortly. Number one, you have already seen that USSR had been broken down. So what happened with the USSR breaking? That USSR disbanded, Communist Party disbanded, capitalism came into being, and along with capitalism, they had all the countries that the Soviet under countries they had vowed, they had promised to bring लिबरल डेमोक्रेसी, ये सब उनकी ये ट्रांजिशन फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। पहली बात ये है यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया था। यूएसएसआर ब्रेक डाउन होने के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी डिसबैंड, कम्युनिस्ट कंट्रोल भी डिसबैंड। सो दे वर थिंकिंग अबाउट थिंकिंग एंड सेटिंग अप ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सोचना जितनी आसान है, ये इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होते हैं। यू कैन से that India has set up democracy after colonial rule because India was following British footstep, and from very early, that is from the year after 1919, in जब से वो प्रोविंशियल एक्ट चालू हो गया था, तब से इंडियन की थोड़ा आदत बन गया था हाउ टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स। और उस टाइम पे उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी बने थे, उसकी पहले कांग्रेस आ गया था एज ए, तब कांग्रेस पार्टी नहीं था, कांग्रेस प्रेशर ग्रुप था। यू विल रीड इन द इंडियन पॉलिटिक्स बुक, बट एनी वे इंडियंस were used to, those countries, those who are used to with this method, for them democracy is easy thing। लेकिन इन लोगों की तो पता ही नहीं था। all the countries, especially रशिया को देखो, रशिया, you have read Russia in 9th class, that where Russia from Tsar rule to directly communist rule, okay। all the East European countries, वो यूरोपियन नेशनलिज्म में हमने देखा था जे जब उसकी ये एक एक नेशन स्टेट्स हो गया था। लेकिन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की टाइम पे ऑल दे केम अंडर फैसिस्ट पावर, दैट मीन्स अंडर जर्मनी। और रशिया, सोवियत यूनियन उनको लिबरेट किया था, मतलब फैसिस्ट पावर, दैट इज नाजिज्म से, ये हिटलर से फ्री करा के अपनी कंट्रोल में लेके आया था। रशिया की तो कोई हिस्ट्री नहीं था, जार रूल से डायरेक्टली सोशलिस्ट रूल, बीच में और कुछ नहीं है, डेमोक्रेसी की कोई बात नहीं है। ये सब ईस्ट यूरोपियन कंट्री में, उसमें पोलैंड की भी नहीं था कुछ डेमोक्रेटिक रूल की बात, जर्मनी की भी पूरा डेमोक्रेटिक रूल नहीं था, जर्मनी में भी थोड़ा किंग की बात था। सो बाद में तो हिटलर आ गया था किंग के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बाद। सो ऑब्वियसली बहुत सारे ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में डेमोक्रेसी एज सच एग्जिस्ट नहीं किया था। तो ऑब्वियसली व्हेन दे केम अंडर नाजिज्म, दैट मीन्स अंडर हिटलर, एंड व्हेन इट वाज लिबरेटेड, they were freed, liberated means freed by the USSR, sorry, by the Soviet Union। तो उनकी कोई आइडिया नहीं था, उनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं था लिबरल डेमोक्रेसी में, क्योंकि लिबरल डेमोक्रेसी के सबसे बड़ा कंडीशन ये होते हैं, इट इज़ द मेन कंडीशन, देयर शुड बी द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी पार्टीज। वो पार्टी कल्चर यू हैव रेड इन क्लास 10th, एक दिन में नहीं होते हैं। इट इज़ द कल्चर ऑफ और कल्चर ऑफ हिस्ट्री ऑफ कल्चर फॉर ईयर्स आफ्टर ईयर्स in any country। it is the history of culture for years after years in many country, in the countries। so obviously एक दिन में, एक ही दिन में हमने कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया, बोला जे हमारी ये लिबरल डेमोक्रेसी हो जाएगा, तो ये तो होना ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑब्वियसली व्हाट हैपेंड एक्चुअली, there was chaos in the
So in the different republics, we will see. I will just mention because you have already seen it. In your notes, and especially what happened in two places. Do you know? That is Turkmenistan. It is the example. Turkmenistan and Uzbekistan. इस दोनों कंट्री में ये डेमोक्रेसी की नाम पे उनकी जो प्रेसिडेंट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके इलेक्शन सिस्टम प्रोवाइड किया, नो अदर पॉलिटिकल पार्टी। ये तो उसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके दे हैव expanded their power, the president had expanded their power इन द प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, जहाँ पे डिफरेंट पार्टीज आते हैं, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी बात होते हैं, वो सब कुछ नहीं हुआ। ये दोनों कंट्री, एक एक कंट्री में एक एक जगह पे एक एक चीज़ हुआ था। आई विल शो यू राइट नाउ ये कितनी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, स्पेशली टर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इस दोनों जगह पे ये दोनों प्रेसिडेंट they have expanded their power only amending the constitution because they have arranged election। और कोई पार्टी नहीं था, अपोजिशन नहीं था, लोगों को पता नहीं है ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनाना पड़ता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की कैसी आइडियोलॉजी होना चाहिए, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म की आइडियाज, नथिंग दे हैड। सो ऑब्वियसली टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ऑल दिस लैकनेस, दिस पार्टी उज्बेकिस्तान एंड टर्कमेनिस्तान की प्रेसिडेंट अपनी पावर बढ़ा लिया था। रशिया की दो प्रोविंस दगास्तान एंड चेचेनिया, दोनों में फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट। फॉर ए लॉन्ग टाइम देयर वाज ए कॉन्फ्लिक्ट। आई हैड टोल्ड यू यूगोस्लाविया की हाल, यूगोस्लाविया में ए लॉन्ग टाइम देयर वाज ए सिविल वार, जिसमें नाटो पावर कंटिन्यूअसली ये वहाँ पे ये उन्होंने क्या किया था, कंटिन्यूअसली बॉम्बर्ड होने की, बॉम्बार्डिंग करने की बाद इट वाज डिवाइडेड इन डिफरेंट countries such as I have already told, Croatia, Slovenia, Bosnia, Herzegovina, all these they were divided into all these countries. Georgia in Georgia, the demand for independence has come from two provinces and it created civil war। जॉर्जिया में ये दोनों प्रोविंस इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, एंड फॉर दैट रीजन देयर वाज द वार एंड देयर आर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेजिम इन यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया, ये सब कंट्री में। दैट मीन्स कंटिन्यूअस रिवोल्ट चल रहे थे। किर्गिस्तान, जॉर्जिया, जो एग्जिस्टिंग किर्गिस्तान में, जॉर्जिया में, टर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, जॉर्जिया एंड जॉर्जिया एंड यूक्रेन, किर्गिस्तान, जॉर्जिया एंड यूक्रेन, इन तीन प्लेसेस में, इन 3 places there was continuous struggle against the existing government। I have already told, first look here, just so many chaos because there was no democratic way। डेमोक्रेसी एक दिन में नहीं आते हैं। इसकी एडवांटेज लेके दो कंट्री, ऑलरेडी मैंने बोला था, उज्बेकिस्तान एंड टर्कमेनिस्तान की प्रेसिडेंट दे हैव एक्सटेंडेड देयर पावर। यूएसएसआर के अंदर, सोवियत यूनियन के अंदर 2 कंट्रीज था, दैट इज दागिस्तान एंड चेचेनिया, दे वर इन रिफ्ट। I have already said Yugoslavia was divided into so many provinces such as Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, in all these provinces। Tajikistan में there was a civil war for a long time, it was 10 years civil wars। Georgia, in Georgia there were 2 provinces within Georgia, they are demanding to come out secession मतलब जॉर्जिया से निकालने की कोशिश कर रहे थे। और साथ में यूक्रेन, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया, इस कंट्री के अंदर एग्जिस्टिंग रेजिम की, जो रेजिम चल रहा है उनकी अगेंस्ट में
ये बहुत रिवोल्ट हो रही थी. दैट मीन्स कोई भी जगह पे इट कम्स टू द कंक्लूजन that कोई भी जगह पे ये देयर वाज नो डेमोक्रेसी. No democracy was founded after the breaking of USSR. What the people had dreamt. Actually, there was a continuous struggle and civil war in all these countries. And along with this, we have to see two more things. That is the new inclusion in your syllabus. One is the Arab, that is the Arab countries. What happened in Arab countries? In Arab country में भी ये अथॉरिटेरियन रूल की अगेंस्ट में, अथॉरिटेरियन मीन्स डिक्टेटोरियल रूल की अगेंस्ट में ये रेवोल्यूशन चल रहे थे. डेमोक्रेसी एक्चुअली ये collapse of USSR has given the urge of the setting up of democracy. A communist rule, authoritative rule, dictatorial rule over हो गया whole world में. It was the victory of democracy. It was the journey of triumph of democracy. Democracy की जय यात्रा शुरू हो गया था. तो ऑब्वियसली इसकी इस जय यात्रा सिर्फ ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो सोवियत यूनियन की अंडर में थे वो नहीं, इवन मिडल ईस्ट में जितनी सारे कंट्रीज में अथॉरिटेरियन रूल्स था वहाँ पे भी यही हुआ था. दैट इज सेटिंग अप ऑफ विच वन, सेटिंग अप ऑफ द रूल, डेमोक्रेटिक रूल ट्राइंग टू सेट अप. तुनिसिया में पहले शुरू हुआ था. दैट इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटेटिव रूल हु वर आस्किंग ब्राइव एवरी डे. जो पुलिस था उसमें तुनिसिया में, वो पुलिस हमेशा, जिसको हम हिंदी में तोला मतलब चंदा बोलते हैं ना, दैट सब्सक्रिप्शन दैट इज दे आर टेकिंग एवरी डे फ्रॉम द vendors, from the sellers. And one of the sellers, first he had revolted, he had done the self immolation, अपनी आप को जलाया था इसकी प्रोटेस्ट में. और इस जलाने की नतीजा यही हुआ था जो होल मिडल ईस्ट में ये आग जले उठे थे अगेंस्ट द अथॉरिटेटिव रूल, such as Syria, such as Bahrain, such as Libya. Everywhere there were the continuous revolt against the existing authoritative rule. But unfortunately everywhere, जैसा आपने अभी देखा, जो डेमोक्रेसी सेटअप यूरोपियन कंट्री में, ईस्ट यूरोप, सेंट्रल यूरोप में पॉसिबल नहीं हुआ, ईस्ट यूरोप में पॉसिबल नहीं हुआ, सेंट्रल एशिया में पॉसिबल नहीं हुआ, which were under Soviet Union. As such, Middle East में भी सब जगह पे possible बिल्कुल नहीं हुआ. Because just to overthrow this rule, another traditional group had emerged. Just to those who are trying their best to overthrow the authoritative rule, they were successful. But to counter them also, another traditional group had emerged, and there was continuous struggle between the two groups. Still, in many countries in Middle East, there are unrest and no democratic government has been set up.